अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संदीला। दोस्तों, आज सुबह से एक न्यूज़ चल रही है इस हुकूमत की हेरियां फेरियों की कि ब्रॉडशीट में जो $15 लाख की अदायगी की गई थी वो भी गलत है। अदायगी नहीं करनी चाहिए थी, किसको की गई है, क्यों की गई है और वहां पे करने के बाद ले किसने ली है, ये बहुत सारे सवालिया निशान है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो जो रिकॉर्डी है उसका जो तमाम रिकॉर्ड है वो भी गायब कर दिया गया। अब ना वजारत खजाना में, वजारत इकनॉमी में किसी जगह पे वो रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब ये बात तो अब कन्फर्म होगी कि वो अदायगी सरासर गलत है। $15 लाख जो कि पाकिस्तानी 25-30 करोड़ रुपया बनेगा। अब 25-30 करोड़ के लिए इस मुल्क को कौन बदनाम कर रहा है? किन की जरूरत है 25-30 करोड़ रुपया? वो है क्या 30 करोड़ रुपया या 25 या 40? उसकी अहमियत क्या है? लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करने वालों ने और खाने वालों ने इस ब्रॉडशीट को एक मुशर्रफ दौर से एक ब्लैंक चेक बनाया हुआ है। जब दिल करे, जिसका दिल करे, जो आए, नवाज शरीफ का नाम लेकर या किसी भी दूसरे सियासतदान का नाम लेकर इसको वो यूज करते हैं। असल में खाता यह है कि यहां से पैसे वहां जाते हैं और वहां से वापस फिर यहां पे आ जाते हैं। उन फीसों की मद में, उन जुर्मानों की मद में, वट जो भी होता है, जो भी कंपनी जो भी है, कंपनियां भी अपनी हैं, बंदे भी अपने हैं, देने वाले भी अपने हैं, डिस्कस करने वाले भी अपने हैं, कमीशन भी तय करने वाले अपने हैं। सब कुछ अपना है। किसको कमीशन दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, किसके साथ डील की जाती है, कितने की डील की जाती है और उसमें से कितना टिक टैक्स होता है। अभी तो ये छोटी छोटी चीजें आ रही हैं। इससे पहले पहले बड़ी बड़ी आप ये देखें कि जब ये अकाउंट मुंजमद हुए थे वहां पर इतना पैसा पड़ा क्यों हुआ था। ये बड़ा एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट में इतना पैसा क्यों पड़ा हुआ था। और फिर वो बिजनेस अकाउंट था। अब बिजनेस अकाउंट पे जाहिर है वहां पे जो आपको इम्यूनिटी हासिल होती है कमीशन को, हाई कमीशन को, या आपकी जो एम्बेसी है वो उस पर नहीं होती। वो जो प्राइवेट अकाउंट उनका, वो पैसे वहां पड़े हुए थे। तो ये अगर जब अब गिट्टियां मिलाई जाए ना, इसको एक दूसरे से चीजें मिलाई जाए, तो इसमें जो खुरा है ना वो सीधा वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाता है। कम अज कम मौजूदा जो दौर है, क्योंकि इसमें शहजाद अकबर साहब ने इतने बड़े बड़े दावे किए हुए हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। आपने उन दावों में देखा कि इसाक डार साहब के बड़े फ्लैट, बड़े प्लाजे और पता नहीं डार साहब का क्या 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 लंदन में निकल आया। और वो कहते हैं कि लंदन में जो है सारा ले लो, पाकिस्तानी हुकूमत को दे दो। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के घरों वाली स्टोरी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से बड़े हुए हैं, कि नवाज शरीफ ने लंदन में फ्लैट खरीदे हैं और उन फ्लैट खरीदने की वजह से पाकिस्तान जो है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, डिफॉल्टर हो गया, बैंकरप्ट हो गया। पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो गई है सिर्फ और सिर्फ वो फ्लैट खरीदने से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब तो हम इमरान खान साहब हमेशा फरमाया करते थे, अल्लाह ताला की जात जो है वो कभी कभी ऐसी चीजें हमारे सामने लेके आता है जो हमने सोची भी नहीं होती। इमरान खान साहब हमेशा फरमाया करते थे कि जो लंदन की अदालतें वो गलत फैसले नहीं करती। अब तो लंदन की अदालतें भी कह रही हैं कि इन फ्लैट्स में किसी किस्म का कोई किक्स बैक्स या कमीशन या कोई ऐसी चीज नहीं है, करप्शन के पैसे नहीं है। ये नवाज शरीफ फैमिली के अपने फ्लैट हैं जो उन्होंने खरीदे हैं। और उसकी सबसे बड़ी बात है कि वो फ्लैट नकद खरीदे नहीं जाते, लोन पे होते हैं और प्रीपेड होते हैं, चीजें होते हैं। उससे पहले एक दफा ये हुसैन नवाज साहब को वहां की अदालत से भी आया था कि उनके कुछ ड्यू है वो उन्होंने जमा नहीं करवाया। तो इससे साबित ये होता है कि वो ऐसी कोई चीज नहीं है यार। अगर ऐसे चीजें होती हैं तो अब बेनिफिशरी इन चीजों का कौन है? ब्रॉडशीट को दोबारा से जिंदा करने का बेनिफिशरी कौन है? उससे दोबारा जिंदा होने के जो एक्सपेंड पाकिस्तान को पड़े हैं, जो नुकसान पाकिस्तान को हुए हैं, जो थोड़े पैसों में मसला हल हो सकता था, क्यों नहीं किया गया? क्यों ज्यादा खिलारा गया ताकि कमीशन की मद में जो पैसे वो वापस आए? आज एक दफा फिर पाकिस्तान की अवाम को ये सच पता लगा है। इस शहजाद अकबर साहब और इमरान खान साहब की जो एक ट्रेल है, इसमें $15 लाख हुए। वहां पे होने के बाद कहां चले गए? यहां से रिकॉर्ड